हेलो एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लर्न झक्कास पे। तो दोस्तों आज हम देखने वाले कार्बन कंपाउंड चैप्टर का जो दूसरा टॉपिक है बॉन्ड इन कार्बन कंपाउंड, उसके बारे में। फिर कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होती है, ये सभी चीजें बेसिक चीजें आज हम जानने वाले हैं। ओके दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए होंगे तो एक सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दो। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों फर्स्ट हम क्या देखेंगे, बॉन्ड इन कार्बन कंपाउंड। यानी देखो बॉन्ड इन कार्बन कंपाउंड में यानी क्या है, कार्बन कंपाउंड में यानी कार्बन कार्बन में किस तरह बॉन्ड होती है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन में किस तरह बॉन्ड होती है, उसके बारे में देखेंगे। ओके तो देखो जो कार्बन होता है, क्या जो कार्बन होता है उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। यानी ये देखो ये कार्बन है, इसकी वैलेंसी कितनी है, 4 है। यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने एलिमेंट्स रहेंगे, 4 एलिमेंट्स। ओके इस तरह कितने कार्बन हमने लिए, 2 कार्बन लिए, एक कार्बन और एक कार्बन लेता हूं मैं यहाँ पर एक कार्बन, इसे दो कार्बन ले लिया मैंने। ओके तो देखो यहाँ पर बॉन्ड कितने बनेंगे, देखो ये जो कार्बन है ये दो एटम शेयर करेगा, और ये जो एटम है, ये जो कार्बन एटम है, ये 2 एटम शेयर करेगा, तो इनमें एक बॉन्ड बन जाएंगे। देखो ये दोनों में एक बॉन्ड और एक बॉन्ड, इस तरह ये कार्बन फॉर्म करेगा। ओके और इसी बॉन्ड को क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इसी बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। यानी कोवैलेंट बॉन्ड यानी क्या होता है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इसने अपने 2 एलिमेंट शेयर किए और इसने अपने 2 एलिमेंट शेयर किए, और इन दोनों ने क्या किए, अपनी फ्रेंडशिप फॉर्म की। तो इसने भी कुछ पैसे शेयर किए और इसने भी कुछ पैसा शेयर किया, दोनों में क्या हुआ, एक इकट्ठा हो गया, ज्यादा पैसा बन गया, तो ये यहाँ पर क्या हो गया, इनकी बॉन्ड बन गई। इसी को क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें क्या हो गया, कार्बन का हो गया। अब जैसे कि हम हाइड्रोजन का देखें, हाइड्रोजन में हम H2 लेंगे 2। ओके तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है, हाइड्रोजन की 1 होती है, तो यहाँ पर 1 और 1 होंगे। ओके 2 हाइड्रोजन लिए तो 2, फिर ये भी क्या करेंगे, दोनों अपने एटम्स को शेयर करेंगे। क्यों, क्योंकि उनको बॉन्ड बनाना है, तो इसलिए इन दोनों ने क्या किया, अपने एटम्स को शेयर किया, तो यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्म हो। इसी को भी क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ओके दोस्तों इसी तरह देखो हाइड्रोजन हो गया, कार्बन। यहाँ पर देखो अगर आप देखोगे नाइट्रोजन, अगर आप क्या देखोगे, नाइट्रोजन देखोगे, अगर नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 होती है। तो इसमें भी हम N2 ले लेंगे, कितने, 2 नाइट्रोजन, जिसकी वैलेंसी कितनी होती है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5 होती है। ओके तो इसमें देखो ये जो नाइट्रोजन है इसके आउटर मोस्ट में कितने रहेंगे, 5 रहेंगे। तो यहाँ पर 3, यहाँ पर ये क्या करता है, 3 एटम्स को शेयर करता है। ओके तो यहाँ पर ये 3 एटम्स को शेयर करेगा। ओके तो यहाँ पर इस तरह बॉन्ड फॉर्म होगी, ये एटम इधर जाएगा और ये एटम एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगी, यहाँ से एक बॉन्ड और यहाँ से एक बॉन्ड, इस तरह ये 3 बॉन्ड फॉर्म करता है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 बॉन्ड्स, फिर ये सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर ये कार्बन ने 2 बॉन्ड्स बनाए। ओके इस तरह एलिमेंट्स को शेयर करके बॉन्ड बनाया जाता है इन कार्बन कंपाउंड। यानी इस चैप्टर में इस तरह ये बॉन्ड्स बनाए जाते हैं। ओके तो दोस्तों इसमें भी टाइप्स होते हैं, देखो फिर सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड को क्या बोलती है, ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलती है, उसके बारे में आज हम अब देखो जानेंगे। ओके तो इतना पार्ट आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखो सिंगल बॉन्ड होती है उसको क्या बोलते हैं, ये देखेंगे। ओके देखो तो जो सिंगल बॉन्ड होती है, यानी देखो 3 टाइप्स होती है, अल्केन, 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 अल्कीन और अल्काइन, और अल्काइन। ओके तो इसमें देखो अल्केन, यानी इसमें देखो एन लगाने, देखो 2 एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड जब रहेगा उसको अल्केन बोलते हैं। अल्केन यानी एन, जैसे कि मीथेन, ओके मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, इस तरह। ओके फिर देखो ये 2 एटम्स रहेंगे, उन दोनों के बीच में अगर डबल बॉन्ड रहे तब उसको क्या बोलते हैं, तब उसको बोलते हैं अल्कीन, तब उसको क्या बोलते हैं, अल्कीन बोलते हैं। ओके फिर देखो अल्काइन है, जैसे कि क्या है, अल्काइन है, तो अल्काइन में कितने 3 बॉन्ड्स रहते, कितने बॉन्ड्स रहते, 3 बॉन्ड्स, तब उसको क्या बोलते हैं, अल्काइन बोलते हैं। ओके जैसे कि एग्जांपल देखे, देखो अल्केन, अल्केन में क्या होता है, देखो मीथेन,
मीथेन। मीथेन यानी देखो यहाँ पर एक कार्बन है और कार्बन के साथ में कितने हाइड्रोजन रहते हैं, 4 हाइड्रोजन। तो इन सभी में देखो जो बॉन्ड्स है वो कौन सी बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। ओके, क्या है वो, सिंगल बॉन्ड है। तो इसके लिए इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मीथेन बोलती है। यानी क्या, जब भी एक कार्बन रहे और एक कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच रहते हैं तब उसको मीथ बोलते हैं। और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, यानी क्या हो गया, यानी क्या हो गया, मीथेन हो गया। ओके, अब देखो डबल बॉन्ड रहे, जैसे कि देखो यहाँ पर एक कार्बन है इसके साथ डबल बॉन्ड है। ओके, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, इसलिए 4 ही बॉन्ड बनाता है। तो ये 2 हो गए, फिर 1 और 1। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अब देखो सी, यहाँ पर डबल बॉन्ड एच है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, सी एच। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड, यहाँ पर एच और यहाँ पर H2। तो इसको क्या बोलेंगे, मीथीन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, मीथीन। क्यों, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड दिया है। ओके, उसी तरह यहाँ पर अल्काइन है, यानी क्या, देखो कार्बन यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। ओके, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर कार्बन। ओके, हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ पर हाइड्रोजन, इसके पास एक हाइड्रोजन रहेगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, जो कितने कार्बन से, 1 2 3, 3 है यानी क्या, प्रोप, 3 यानी क्या, प्रोप, प्रोप हो जाएगा। लेकिन बॉन्ड कौन सा है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसको क्या हो जाएगा, प्रोपीन बोलना पड़ेगा, सॉरी प्रोपाइन, प्रोपाइन। यानी क्यों, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है। ओके, तो इसके लिए इसका नाम क्या बोल जाएगा, प्रोपाइन। तो इस तरह ये क्या होता है, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का यूज होता है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको 11th 12 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट होगा सेपरेटली, उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा इसका। ओके, तो आई होप दोस्तों कि आज का जो हमने पढ़े बॉन्ड्स के बारे में, ये अल्काइन अल्कीन, फिर अल्काइन अल्कीन और अल्केन, ये सभी चीजें आपको अच्छी तरह समझ में आ चुकी है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं इसी न्यू वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।